Hello students, I am Sumanti Vidya. Your second lesson is A Fellow Traveler. Now we will read fifth paragraph of this lesson. It was all in vain. पहले इस पैराग्राफ से पहले देख लीजिए आप कि उससे पहले क्या बताया था. All in vain means it is an idiom और सब कुछ बेकार हो गया. नॉर्मली हम बोलते हैं सब कुछ बेकार हो गया. अब ये राइटर किसके लिए कह रहा है कि सब कुछ बेकार हो गया. ऑल इन वेन, यानी कि उससे पहले जो पैराग्राफ में आपको बताया था कि उसके काफ़ी उसने मारने की कोशिश की, उसके पीछे पीछे घूमा और उसमें बताया कि काफ़ी टैक्टिक्स उसने ऐसी अपनाई, लाइक अ कैट, काफ़ी चोरी चोरी से उसके पीछे गया, मारने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकार गया. तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें. इट वॉज ऑल इन वेन, यानी कि जो भी राइटर ने कोशिश की थी वो सब बेकार गई. ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर. तो राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो मेरे साथ खुल करके खेला ओपनली. कौन? मॉस्किटो. मॉस्किटो जो है राइटर के साथ ओपनली खुल करके खेला एकदम. एंड ऑस्टेंटेशियसली, ऑस्टेंटेशियस चतुराई दिखाते हुए, बड़ी इंटेलिजेंटली, बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ वो मेरे साथ खेला. लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर. लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, मैटाडोर क्या होता है कि एक गेम होता है, इसमें एक बुल, जिसे बुल फाइटिंग भी नॉर्मली बोलते हैं हम लोग, कि उस बुल में कि जो मैटाडोर होता है और स्किलफुल मीन्स जो ट्रेंड होता है उसकी तरह खेला. फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, कि जो इन्फ्यूरिएटेड बुल होता है उस गेम में, जो इन्फ्यूरिएटेड मीन्स वेरी एंग्री, कि जो बुल होता है उस गेम में वैसे उस बुल को पहले बहुत गुस्सा दिलवाया जाता है और जब वो एंग्री हो जाता है, जब बुल फाइटिंग शुरू होती है, तो वो इस तरीके से मेरे चारों तरफ फाइनेंसिंग कर रहा था, घूम रहा था ऐसे. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ. इट वॉज ऑब्वियस, इनके इट वॉज क्लियर कि वो एंजॉय कर रहा था, वो खुद में तो एंजॉय कर रहा था मॉस्किटो. दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोर्ट्स. और वो तो एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, रिपोज मीन्स शांति भंग कर दी, डिस्टर्ब कर दिया मुझे, लेकिन उसने मेरी शांति भंग कर दी थी. खुद तो वो एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसने मेरी शांति भंग कर दी थी, मुझे डिस्टर्ब कर दिया था. ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट. वो तो थोड़ा खेलना चाह रहा था, वो तो मेरे साथ खेलना चाह रहा था. एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर. और राइटर कह रहा है कि मेरे जैसे क्रिएचर, यानी कि मुझ जैसे बड़े प्राणी से, जम्बरिंग मीन्स वेरी हैवी, यानी कि बहुत भारी भरकम शरीर है मेरा, मैं इतना बड़ा क्रिएचर हूँ, बिग क्रिएचर हूँ. किसकी तरह? विंडमिल की तरह. विंडमिल लाइक वो पवन चक्की, कि विंडमिल की तरह मेरा हैवी हूँ. भाई मॉस्किटो के सामने तो राइटर की बॉडी बड़ी है ही. हु टेस्टेड सो गुड, और जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है. टेस्ट अच्छा क्यों कह रहा है राइटर यहाँ पे? क्योंकि वो मच्छर बार बार जो मॉस्किटो है उस पर बैठ रहा है, उसका ब्लड पी रहा है. एंड सीम सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड. और उसके सामने, मॉस्किटो के सामने वो राइटर इतना हेल्पलेस दिखाई दे रहा है, इतना स्टूपिड दिखाई दे रहा है. स्टूपिड क्यों कह रहा है अपने आप को? क्योंकि मैं बार बार इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी टैक्टिक्स अपना रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ उसको मारने की, पकड़ने की, लेकिन पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ. तो वो राइटर कह रहा है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा प्राणियों से कौन मिलेगा खेलने के लिए, वो मेरे साथ ही खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है वो तो. आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो. अब क्या है कि उसके फीलिंग को समझ करके अब राइटर भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगा. उसकी फीलिंग को समझ करके मॉस्किटो की, राइटर भी उसमें अपना इंटरेस्ट लेने लगा. ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट. अब जो मॉस्किटो है ये राइटर के लिए पेयर इंसेक्ट ही नहीं रह गया, यानी कि कीट पतंगा ही नहीं रह गया, अब केवल इंसेक्ट ही नहीं रहा. अब तक तो वो इसे इंसेक्ट ही मान के चल रहा था, लेकिन अब इंसेक्ट नहीं रहा. ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी. अब उसके क्या हो रहा था, वो जो मॉस्किटो था पर्सनैलिटी में डेवलप हो रहा था, यानी कि एक व्यक्तित्व के रूप में उसके सामने आ रहा था राइटर के. एन इंटेलिजेंस एंड चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म. और बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ वो क्या कर रहा था, दैट चैलेंज, मुझे चैलेंज कर रहा था इस बात का. द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म, कि इस कंपार्टमेंट पे मेरा भी उतना ही पोजीशन है, मेरा ही उतना राइट है, मेरा भी उतना अधिकार है जितना कि तुम्हारा. ऐसे चैलेंज कर रहा था राइटर को. ऐसा लग रहा था कि ये जो मॉस्किटो है
मुझे ऐसे चैलेंज कर रहा है कि तुम ही ट्रैवलर नहीं हो उसमें, मैं भी ट्रैवलर हूँ, कि इक्वल वो है, हमारे दोनों का इक्वल राइट है, जितना तुम्हारा राइट है, जितना तुम्हारा पोजीशन है, मेरा भी इतना ही पोजीशन है यहाँ पर। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, यानी कि अब मुझे उससे थोड़ा अटैचमेंट होने लगा था, अब उससे थोड़ा प्यार होने लगा था, राइटर को थोड़ा सा अटैचमेंट होने लग गया था। एंड द सेंस ऑफ सुपेरियरिटी फेडिंग, अब राइटर के अंदर जो सेंस ऑफ सुपेरियरिटी थी कि मैं सुपीरियर हूँ, आई एम सुपीरियर एंड इट इज इन्फीरियर, तो वो जो सुपेरियरिटी की फीलिंग थी राइटर के अंदर, वो फेडिंग होने लगी, वो खत्म होने लगी, वो मिटने लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged। और मैं अपने को सुपीरियर मान भी कैसे सकता था, राइटर कह रहा है कि मैं अपने को सुपीरियर मान भी कैसे सकता था कि जो ये हमारा कंपटीशन था जिसमें हमने दोनों में पार्टिसिपेट किया, वो क्लियरली, मैनिफेस्टली मीन्स क्लियरली, वो मेरा उसमें मास्टर हो गया था, यानी कि मेरा स्वामी हो गया था। कहने का मतलब कि राइटर को फील हो रहा था कि मैं हार रहा हूँ और ये जीत रहा है, विनर तो यही हो रहा है, तो मैं अपने को सुपीरियर मानूं भी कैसे, कि जिस कंपटीशन में वो मेरा मास्टर बन गया था, मैं वो कैसे सुपीरियर मानूं अपने को। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, अब राइटर कह रहा है तो फिर मैं मैग्नेनिमस क्यों ना हो जाऊं, मैं उदार क्यों ना हो जाऊं, मैं मर्सीफुल क्यों ना हो जाऊं। फिर अब राइटर को अंदर से फील होने लगा कि अब मैं कुछ करते नहीं सकता हूँ, तो मैं फिर मैग्नेनिमस ही हो जाऊँ, मैं उदार ही हो जाऊँ। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, तो राइटर कह रहा है कि जो मैग्नेनिमिटी है और मर्सी है, ये किसी भी पर्सन के नोबलेस्ट क्वालिटीज हैं, नोबलेस्ट वर्च्यूज हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, राइटर क्या कह रहा है कि इन हाई क्वालिटीज को अपना करके, एक्सरसाइज करके, यानी कि इन हाई क्वालिटीज को अपना करके, हाई क्वालिटीज कौन सी है, हाई क्वालिटीज है, नोबलेस्ट एट्रीब्यूट है इसमें मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, ये नोबलेस्ट क्वालिटीज बताई है। तो कह रहे हैं कि इन हाई क्वालिटीज को अपना करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, कि मैं अपनी प्रेस्टीज को बचा सकता था, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा सकता था, आत्मसम्मान को बचा सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, उस समय तो राइटर को ऐसा लगा कि मैं तो बड़ी रिडिकुलस फिगर हो गया, मैं तो कैसे रिडिकुलस फिगर, मतलब जैसे जिस पर सब हंसे, सबको मजाक बनाए, यानी कि दूसरा भी देखे उसकी भी मजाक बनाए, अरे ये क्या है, तो इस तरीके से राइटर को जो अपने को ऐसा लग रहा कि मैं तो रिडिकुलस फिगर हो गया। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, यानी कि मैं तो डेरिजन, डिरीजन मीन्स फन, जिसका मजाक बनाया जाए, कि मैं तो हंसी का पात्र बन गया, मजाक का पात्र बन गया। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, तो अब क्या है कि मर्सी दिखा करके, थोड़ी दया दिखा करके ही आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, यानी कि जो आदमी की एक मोरल डिग्निटी होती है उसको मैं बचा सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान से अब वापस अपने कॉर्नर पे जा सकता था, यानी कि जहाँ मैं बैठ जाऊँ, जहाँ मैं बैठा हुआ था ऑलरेडी, वहाँ पर जा करके बैठ जाऊँ और अब मैं किसी तरीके से अपने प्रेस्टीज को बचा सकूँ। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, राइटर जब वापस अपनी सीट पर रिटर्न हो रहा था, वापस आ रहा था अपनी सीट पर, तो उसने कहा आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, कि जो मैंने सेंटेंस ऑफ डेथ तुम्हें दिया था, तुम्हें मृत्यु की सजा दी थी, अब मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू। अब राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब जब कुछ नहीं कर सकता था, तो अब राइटर ने यही कोशिश की, इस तरह से अपनी प्रेस्टीज बचाने की कोशिश की। तो राइटर ने क्या कहा, आई कैन नॉट किल यू, कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, आई कैन रिप्रीव यू, हाँ तुम्हें मैं फ्री कर सकता हूँ, रिप्रीव मीन्स फ्री, रिलीज, कि हाँ तुम्हें मैं रिप्रीव कर सकता हूँ, फ्री कर सकता हूँ, रिलीज कर सकता हूँ, मार नहीं सकता, तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आई डू इट, ऐसा मैं कर भी रहा हूँ, आई एम डूइंग सो। So students, thank you. We will read next paragraph next time.